जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। नवरात्रि का पर्व केवल देवी माँ की आराधना का ही समय नहीं है, बल्कि ये साधना और आत्मिक जागरण का वो दुर्लभ अवसर है जब संपूर्ण सृष्टि सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण होती है। इन 9 दिनों में वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। हर मंदिर में, हर घर में दीप जलते हैं, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और माँ दुर्गा की शक्ति साधक के भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि नवरात्रि को साधना और तपस्या का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। इस पावन काल में यदि कोई साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प लेता है, तो ये केवल एक सामान्य पाठ नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य साधना बन जाता है। हनुमान चालीसा का ये संकल्प उस साधक के जीवन में वो शक्ति लेकर आता है जो उसकी सबसे कठिन मनोकामना को भी पूर्ण करने की चाबी बन सकती है। मानो हनुमान जी स्वयं उसके मार्ग से हर बाधा हटाकर उसे सफलता और सुख समृद्धि के पथ पर अग्रसर कर देते हैं। प्रिय भक्तों, ये संकल्प केवल इच्छा पूर्ति का मार्ग भर नहीं है। ये साधना आपके जीवन में ऐसी आध्यात्मिक गहराई लेकर आती है जो आपको आत्मिक शांति देती है। जब व्यक्ति लगातार 3 दिनों तक हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक पाठ करता है तो उसका चंचल मन शांत हो जाता है, तनाव और बेचैनी धीरे धीरे दूर हो जाती है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। साधना का ये प्रभाव इतना गहरा होता है कि साधक के भीतर आत्मविश्वास और साहस की एक नई किरण जन्म ले लेती है। नवरात्रि के दौरान ये साधना और भी विशेष हो जाती है, क्योंकि उस समय का वातावरण दिव्यता और भक्ति से भरा होता है। हर जगह दीपों की लौ, घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज और भक्ति की तरंगें साधक के मन को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती हैं। इस माहौल में किया गया कोई भी जप, कोई भी पाठ या कोई भी संकल्प सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। जब साधक हनुमान चालीसा का संकल्प लेता है तो मानो हनुमान जी तुरंत उसकी पुकार सुनकर उसके पास आ जाते हैं और अपनी विशेष कृपा उस पर बरसाने लगते हैं। इस साधना से केवल भौतिक इच्छाएं ही पूरी नहीं होती, बल्कि ये साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी लेकर आती है। ये उसे भीतर से मजबूत बनाती है, भय से मुक्त करती है और उसे ये अनुभव कराती है कि जब हनुमान जी की शक्ति उसके साथ है तो कोई भी बाधा या संकट उसे रोक नहीं सकता। नव दुर्गा के पर्व पर 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प एक विशेष साधना। नवरात्रि के दौरान हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से कई विशेष लाभ मिलते हैं। 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इस संकल्प के माध्यम से आप न सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प का आरंभ आप नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार, शनिवार या अष्टमी नवमी तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या का समय सर्वोत्तम होता है। प्रातः उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल को शुद्ध और स्वच्छ रखें। पूजा स्थल पर एक आसन बिछाएं और भगवान हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाकर एक पुष्प या जल लेकर हाथ में हनुमान जी से अपनी मनोकामना हेतु 3 दिन के हनुमान चालीसा संकल्प का प्रण लें। इस मंत्र का 108 जाप करें। ओम हनुमते नमः अपना नाम लें। हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ, अपनी मनोकामना बताएं। मैं 3 दिन तक पूर्ण श्रद्धा से हनुमान चालीसा का संकल्प करती हूँ। नवरात्रि भारतीय सनातन धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो शक्ति की देवी माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस समय के दौरान विभिन्न साधक अपने अपने अनुसार देवी की आराधना करते हैं और विभिन्न रूपों में तपस्या या साधना करते हैं। नवरात्रि के समय हनुमान चालीसा का संकल्प लेना एक अत्यधिक शुभ और प्रभावी साधना मानी जाती है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किस प्रकार 3 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और इसके साथ जुड़ी विशेष पूजा विधि का अनुसरण कर आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। वे शक्ति, समर्पण और निर्भीकता का प्रतीक हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे जीवन के सभी प्रकार के संकटों को दूर करने में सक्षम माना गया है। जब हम नवरात्रि जैसे पवित्र समय में हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय सकारात्मक ऊर्जा और आस्था का माहौल बना होता है। 3 दिन का संकल्प एक विशेष विधि के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें साधक 3 दिन तक हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करता है।
ये संकल्प उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं या अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस साधना के दौरान साधक पूरी श्रद्धा और नियम से पाठ करता है, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। इस विधि में हम हनुमान चालीसा संकल्प के कुछ नए तत्व जोड़ रहे हैं, जिससे साधना और भी प्रभावी हो जाए। इसमें 3 मुख्य तत्व होंगे। 1 मानसिक और शारीरिक तैयारी, 2 विशेष हनुमान चालीसा पाठ विधि, 3 संपूर्ण संकल्प पूर्ति हेतु पूजन विधि। 1 मानसिक और शारीरिक तैयारी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत आवश्यक है। ये तैयारी साधक की एकाग्रता को बढ़ाती है और साधना को सफल बनाती है। शारीरिक स्वच्छता। पाठ से पहले स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। 3 दिनों तक सात्विक भोजन करना चाहिए। ये शुद्ध आहार साधक की मानसिक शांति को बनाए रखता है। पाठ के समय साधक को कुश या बूंद का आसन उपयोग में लेना चाहिए। इससे साधक की ऊर्जा स्थिर रहती है। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले साधक को अपने मन को शांत करना चाहिए। ध्यान करते हुए भगवान हनुमान की छवि का ध्यान करें और अपनी मनोकामना को उनके चरणों में अर्पित करें। 2 विशेष हनुमान चालीसा पाठ विधि। हनुमान चालीसा का पाठ सही विधि से करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए जा रहे हैं जो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने में मदद करेंगे। एक शुद्ध और शांत स्थान पर बैठकर पाठ करें, जहाँ की किसी प्रकार का व्यवधान न हो। 3 दिन के हनुमान चालीसा पाठ के लिए संकल्प लें। भगवान हनुमान के सामने जल, फूल, नारियल और सुपारी रखें और एक दीपक जलाएं। प्रत्येक चालीसा पाठ के बाद भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र पर अक्षत चढ़ाएं। ये एक प्रकार से आपके संकल्प की पुष्टि करता है। यदि संभव हो तो हल्की भक्ति संगीत या घंटी की आवाज़ के साथ पाठ करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और ध्यान केंद्रित रहता है। पाठ की गति मध्यम होनी चाहिए। बहुत तेज से पाठ न करें और ना ही बहुत धीरे। इससे आपकी ऊर्जा और ध्यान में संतुलन बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन यदि आप विशेष लाभ चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। ये समय सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 3 संकल्प पूर्ति हेतु विशेष पूजन विधि। हनुमान चालीसा पाठ के अंतिम दिन एक विशेष पूजा विधि की जाती है, जिससे आपकी साधना सफल होती है और भगवान हनुमान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजन सामग्री। पूजा के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे हनुमान जी की मूर्ति या चित्र, जल का कलश, लाल पुष्प, गुड़हल के फूल विशेष माने जाते हैं, नारियल, सुपारी, सिंदूर, चंदन और अक्षत, गुड़ और चना, घी का दीपक और अगरबत्ती। मंत्रोच्चारण। पूजन के दौरान हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हंग हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। हनुमान जी को अर्पण। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद भगवान हनुमान को सिंदूर, चंदन और गुड़ चने का भोग अर्पण करें। सिंदूर और चंदन हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय हैं और इसे अर्पित करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजन के बाद भगवान हनुमान के भोग का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा समाप्त होने के बाद दीपक को घी में डुबोकर शांत करें और भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र के सामने मस्तक झुकाकर आशीर्वाद लें। हनुमान चालीसा संकल्प के लाभ। संकटों का निवारण। हनुमान चालीसा पाठ करते समय भगवान हनुमान आपकी सभी परेशानियों और कठिनाइयों को दूर करते हैं। वे आपके जीवन के संकटों से मुक्त कर आपको शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। 2 स्वास्थ्य में सुधार। हनुमान जी को बल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके प्रति आस्था और चालीसा के पाठ से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 3 आत्मबल में वृद्धि। हनुमान चालीसा का पाठ आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाता है। साधक को जीवन के संघर्षों का सामना करने की क्षमता मिलती है। नवरात्रि के दौरान हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा मिलती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य संदेश से जुड़ सकें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।